हाय एवरीवन, वेलकम टू 100 करोड़। और मैं बलराम शर्मा। तो आज हम बात करेंगे क्वालिफिकेशंस ऑफ प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति की योग्यताओं के बारे में। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए यानी क्या क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए। तो क्वालिफिकेशन की बात संविधान के अंदर किस आर्टिकल में की गई है? तो आर्टिकल 58 के अंदर बताया गया है कि राष्ट्रपति के पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ओके, तो पहली क्वालिफिकेशन हम देखते हैं। तो पहली क्वालिफिकेशन क्या है? सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए यानी भारत का नागरिक होना चाहिए, राइट। इसके बाद सेकंड क्वालिफिकेशन क्या है? नॉट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए यानी लाभ का पद ना हो। लाभ का पद ना हो इसका मतलब क्या होता है? जैसे कोई सरकारी गवर्नमेंट सर्विस नहीं होनी चाहिए। देखिए आप, जैसे कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई सरकारी जॉब नहीं हो, स्टेट गवर्नमेंट की कोई सरकारी जॉब नहीं हो, और इसके अलावा कोई लोकल गवर्नमेंट की कोई सरकारी जॉब नहीं हो, और कोई सरकारी संस्था से अगर कोई वेतन मिल रहा है तो वो भी नहीं मिलना चाहिए। अगर वेतन मिल रहा है तो उससे पहले क्या रिजाइन देना पड़ेगा, तब क्या वो इलेक्शन लड़ सकता है किसका? राष्ट्रपति का, राइट। और कौन से पद नॉट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में काउंट किए जाएंगे और कौन से पद नॉट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में काउंट नहीं किए जाएंगे, इसको डिसाइड कौन करता है? तो पार्लियामेंट। यानी कौन से पद लाभ का पद माना जाएगा और कौन सा पद लाभ का पद नहीं माना जाएगा, तो कौन डिसाइड करता है? ये संसद, राइट। अगर लाभ के पद को लेकर के कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इस पे डिसीजन कौन देता है? तो सुप्रीम कोर्ट देता है, राइट। इसके बाद देखिएगा एज कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, ठीक है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 ईयर्स, राइट। इसके बाद मस्ट बी एलिजिबल मेंबर ऑफ लोकसभा यानी लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो। इस पॉइंट में ये नहीं बोला गया है कि वो लोकसभा का सदस्य हो, इसमें ये बोला गया है कि वो लोकसभा का सदस्य बनने की क्या हो, उसके पास योग्यता हो, राइट। इसके बाद क्या क्या हो? 50 तो प्रपोजर होने चाहिए यानी प्रस्तावक। ये प्रस्तावक कौन होते हैं? तो एमपी होते हैं यानी सांसद होते हैं। हाँ, संसद के अंदर होते हैं एमपी, ठीक है। जो लोकसभा होती है और राज्यसभा होती है, इसके अंदर कौन होते हैं? एमपी होते हैं यानी सांसद होते हैं। तो चाहे तो ये 50 प्रस्तावक लोकसभा से होने चाहिए, चाहे फिर राज्यसभा से होने चाहिए, या फिर ऐसे होने 10 लोकसभा से होने चाहिए या 40 राज्यसभा से होनी चाहिए, ठीक है। कुल मिलाकर के ये है किसी भी तरीके से लोकसभा या फिर राज्यसभा से, दोनों से मिलाकर क्या होना चाहिए? 50 प्रस्तावक होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद 50 परमिसिव होने चाहिए यानी अनुमोदक होने चाहिए। अनुमोदक का मतलब ये होता है अनुमति देते हैं, ठीक है, लिख करके। कौन? जो अनुमति है ना, उसी को क्या बोला गया है? अनुमोदक। तो चाहे तो 50 एमपीज लोकसभा के इसको साइन करके दे देंगे यानी लिख करके दे देंगे तो अनुमोदक मिल जाएगा, चाहे फिर राज्यसभा के दे देंगे इसको लिख करके तो इसको अनुमोदक मिल जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के क्या उसके पास 100 एमपी होने चाहिए, राइट। तब तो क्या वो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए इलेक्शन लड़ सकता है, अदरवाइज वो नहीं लड़ सकता है, राइट। ये एमपी हैं उसके पास 100, तब तो वो उम्मीदवार पद के रूप में, ठीक है, सिलेक्ट कर लिया जाएगा। अगर इलेक्शन जीतता है तो उसके बाद क्या वो राष्ट्रपति बन सकता है भारत का, राइट। तो मैंने आपको क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बताया, ठीक है। आपको ये टॉपिक कैसा लगा? आपको हर पॉइंट अच्छे समझ में आया कि नहीं आया? आप मुझे कमेंट में बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके।